हेलो फ्रेंड, हम फिर वापस आ गए हैं एक और मूवी की स्टोरी की एक्सप्लेनेशन के साथ। आज जिस मूवी की स्टोरी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो रिसेंटली रिलीज होने वाली हॉरर सस्पेंस मूवी डैडीज हेड है। कहानी के शुरू में हमको दिखाया जाता है कि 18 साल का आइजैक अपने फादर के बनाए हुए घर में बैठा है और कुछ पुरानी यादों में खो गया है। उसके बाद सीन कट होकर 10 साल पहले चला जाता है। अब हमको दिखाया जाता है कि आइजैक के फादर का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसकी पूरी बॉडी खराब हो गई थी। आइजैक और उसकी स्टेप मॉम लॉरा को बुलाया जाता है। लॉरा उसको उसके फादर के पास लेकर जाती है और कहती है कि तुम उनसे अपने फाइनल गुड बाय कह लो। उसके बाद आइजैक लॉरा के साथ घर चला जाता है। अब हमें आइजैक के हालात दिखाए जाते हैं। आइजैक की माँ की कुछ साल पहले ही डेथ हो चुकी थी और उसके बाद उसके फादर ने दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन आइजैक को हमेशा ये फील होता था कि ये मेरी असली मॉम नहीं है, इसलिए उसकी रिलेशन लॉरा से ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उसके बाद फिर हमें दिखाते हैं कि आइजैक के फादर जेम्स की वकील उसकी विल लेकर आती है और बताती है कि उसकी सारी प्रॉपर्टी अब लॉरा की हो गई है। लेकिन जो मामला अटका हुआ है वो आइजैक की गार्डियनशिप का था। लॉरा को उस बात की शिद्दत से एहसास होता है कि आइजैक उसको पसंद नहीं करता, इसलिए वो आइजैक की गार्डियनशिप लेने से डर रही थी। जेम्स ने वसीयत की थी कि अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसकी फैमिली गार्डन में जहाँ पर उसकी फर्स्ट वाइफ की खबर थी वहीं पर उसके साथ उसको भी दफन किया जाए। इधर आइजैक किसी भी तरह से ये मानने को तैयार नहीं था कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है। आइजैक को स्केचिंग का बहुत ज़्यादा शौक है और उसके कमरे में मॉन्स्टर्स और भूतों वगैरह टाइप की बहुत सारी स्केचेस लगी हैं। अगली सुबह जब वो दोनों सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि उनके घर के चारों तरफ अजीब सा धुआं फैल चुका है जिसने उनके घर और उसके पास के जंगल वगैरह को हर चीज़ को पूरी तरह से कवर कर लिया था। लॉरा घबरा कर घर के अंदर भाग जाती है और आइजैक को आवाज़ देती है। घर में पहुंचकर वो फायर ब्रिगेड को फ़ोन करती है ताकि वो आकर देख सकें कि ये कैसा धुआं है। फायर ब्रिगेड वाले आते हैं और पूरा जंगल चेक करते हैं। उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता और वो लॉरा से कहकर चले जाते हैं कि यहाँ कोई ख़तरे की बात नहीं है। लेकिन लॉरा बहुत बुरी तरह परेशान होती है। रात में लॉरा सो रही होती है तो वो ख्वाब देखती है कि जेम्स उसको आवाज़ दे रहा है। लेकिन जब वो पास जाती है तो देखती है कि जेम्स बहुत ही बुरी हालत में मॉन्स्टर की जैसी शक्ल में उसके पास आया था। उसके बाद अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि जेम्स को उसकी वसीयत के मुताबिक उनके गार्डन में दफन कर दिया जाता है। उस रात उनका डॉग बेला ड्राइंग रूम की टेबल के नीचे कोई चीज़ देखकर ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है। लॉरा और आइजैक दूर से देखते हैं तो टेबल के नीचे कोई काला साया नज़र आता है। अचानक ही से वो साया टेबल के नीचे से निकलकर आइजैक के कमरे की तरफ चला जाता है। ये दोनों डर के पीछे हो जाते हैं। बेला उसके पीछे पीछे कमरे तक जाती है लेकिन जब वो उसके पीछे जाती है तो वहाँ कुछ नहीं होता। बेला के मुंह और गर्दन पर खून लगा होता है लेकिन वो बेला का नहीं होता। लॉरा ये सब जेम्स के दोस्त रॉबर्ट से डिस्कस करती है तो वो उसको तसल्ली देता है। आइजैक बहुत ज़्यादा डर चुका था तो लॉरा उसको अपने पास ही सुला लेती है। अगली सुबह लॉरा उठकर बाहर लाउंज में आती है तो वो देखती है कि आइजैक शीशे के आगे खड़ा हुआ है और बाहर सामने जंगल की तरफ देख रहा है। थोड़ी देर बाद लॉरा देखती है कि आइजैक जंगल की तरफ जा रहा है। वो अंदर जाना चाहता है लेकिन पीछे से बेला उसको पकड़कर खींचता शुरू कर देती है। लॉरा भागती हुई आइजैक के पास आ जाती है तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि वो मरे नहीं हैं, वो वापस आ गए हैं। लॉरा घबरा कर सोशल सर्विसेज के काउंसलर को बुला लेती है। काउंसलर आइजैक से पूछती है कि तुमने वहाँ क्या देखा था। तो वो कहता है कि मेरे डैड को, लेकिन उनकी शक्ल और बॉडी बिल्कुल अलग थी। तो वो उससे कहती है कि उनकी तस्वीर बना कर दिखाओ। तो आइजैक अजीब से मॉन्स्टर की तस्वीर बनाता है जिसको देखकर लॉरा बहुत परेशान हो जाती है।
काउंसलर के जाने के बाद लॉरा आइजैक से कहती है कि जंगल में चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या है। फिर वो दोनों साथ में जंगल में चले जाते हैं। जंगल में उनको झाड़ और पत्तों का एक डार्क सा शेड जैसा कुछ मिलता है। आइजैक वहाँ अंदर जाना चाहता है मगर लॉरा उसको पकड़कर वापस खींच लेती है। रात को बेला फिर उस शेड की तरफ भागती है और वहाँ जाकर भौंकने लगती है। अंदर जो चीज़ होती है वो भी कुत्ते की शक्ल ले लेती है और बेला उस शेड के अंदर जाकर उस पर हमला कर देती है। फिर सीन कट हो जाता है। अगली सुबह रॉबर्ट और लॉरा को बेला बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी मिलती है, तो वो दोनों फौरन बेला को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो वो कहती है बेला की हालत बहुत ख़राब है, उसके ज़ख़म बहुत गहरे हैं और ये किसी आम जानवर के डाले हुए नहीं लगते। वो लोग बेला की बॉडी को वापस लाते हैं तो देखते हैं कि आइजैक के फादर जेम्स की कब्र और उसके पास का एरिया पूरी तरह से ख़राब कर दिया गया था। रात को रॉबर्ट वहीं रुक जाता है। लॉरा किचन में खाना बना रही थी और आइजैक अपने कमरे में वीडियो गेम खेल रहा था। तभी उसको अपने कमरे के ट्रैपडोर से कोई आहट महसूस होती है। लॉरा अपने किचन में वीडियो मॉनिटर से उसको देख रही थी। ट्रैपडोर का दरवाज़ा अंदर से धक्के से खुलता है। आइजैक को अंदर कोई नज़र आता है जो उसको बुला रहा होता है। इधर लॉरा किचन में मॉनिटर से ट्रैपडोर के अंदर कुछ देख लेती है। फिर वो और रॉबर्ट अंदर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन तब तक जो अंदर था वो जा चुका होता है। अगली सुबह लॉरा रॉबर्ट से कहती है कि वो आइजैक को नहीं रख सकती। रॉबर्ट आइजैक के साथ जंगल में वॉक पर चला जाता है तो आइजैक उसको उसी शेड की तरफ लेकर जाता है और उससे कहता है कि ये शेड डैडी ने बनाया है। लेकिन रॉबर्ट वहाँ कोई बहुत अजीब सी चीज़ देखकर बहुत बुरी तरह डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि रॉबर्ट हॉस्पिटल में ज़ख्मी हालत में एडमिट है। इधर लॉरा आइजैक से पूछती है कि वहाँ क्या हुआ था, तो आइजैक कहता है कि रॉबर्ट ने डैड को देखा था और वो डर कर वहाँ से भागता है। रात को आइजैक के कमरे में उसको लेने वही मॉन्स्टर आ जाता है तो वो डर कर चीखना शुरू कर देता है। इधर लॉरा को आइजैक के कमरे से अजीब सी आवाज़ें आती हैं तो वो उठकर वहाँ जाती है। वहाँ वो मॉन्स्टर उसको ज़ोर से धक्का देता है तो वो गिरकर बेहोश हो जाती है, लेकिन तभी आइजैक उसको बचाने के लिए उसको गले लगा लेता है और चाकू उठाकर मॉन्स्टर की तरफ कर देता है। वो मॉन्स्टर उनके करीब आ रहा था लेकिन तभी लॉरा को होश आ जाता है और वो उस चाकू से उसके ऊपर वार करना शुरू कर देती है और वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद ये सीन कट हो जाता है। अब हम दोबारा देखते हैं कि आइजैक अब प्रेजेंट में वापस आ चुका है। वो उस जंगल की तरफ उस शेड को देखने जाता है। अंदर बहुत अंधेरा था। वो अंदर घुस जाता है। अंदर उसको उसकी और उसके फादर की एक तस्वीर मिलती है और एक अजीब सा हड्डियों का ढांचा मिलता है जिसे देखकर वो डर जाता है। फिर वो वापस चला जाता है। अब हमको दिखाया जाता है कि आइजैक अब लॉरा को माँ कहने लगा है और उनके आपस की रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो चुकी है। और फ्रेंड्स मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स ये एक ओपन एंडिंग वाली मूवी है। इसका एक्सप्लेनेशन काफ़ी हद तक व्यूअर्स पर छोड़ दिया गया है। जो हमारी समझ में आता है वो ये है कि वो मॉन्स्टर उस जंगल में अकेला रहता था। उसको आइजैक और उसके फादर की तस्वीर मिली थी तो उसने अपनी शक्ल उसके फादर की जैसी बना ली थी और वो आइजैक को अपनी तरफ खींच रहा था। लेकिन लॉरा की लॉयल्टी और मोहब्बत ने आइजैक को बचा लिया और इसलिए उनके आपस की रिलेशनशिप भी अच्छी हो गई। आइजैक भी अपने सदमे और दुख से बाहर आ गया था और लॉरा को भी आइजैक की शक्ल में एक सहारा मिल गया था। तो दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि और कौन सी मूवी की स्टोरी की एक्सप्लेनेशन आप देखना चाहते हैं। इस तरह के और अपडेट से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।